बीजेपी भी 2024 के अपने प्लान ऑफ एक्शन पर काम कर रही है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां का लगातार दौरा कर रहे हैं। लोकसभा कल्याण प्रवास योजना की बैठक में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु और उड़ीसा के दौरे पर हैं। वो कल जेपी नड्डा तमिलनाडु में थे और आज ओडिशा में हैं। कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर और नीलगिरी में 5 कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। जेपी नड्डा वहां सबसे पहले मंदिर गए, बड़ी रैली को संबोधित किया और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ बूथ पर जाकर चाय भी पी। दरअसल बीजेपी ने पूरे देश में 160 कमजोर सीटों की पहचान की है, जो उसके लिए कमजोर हैं, जिसके लिए बीजेपी लोकसभा कल्याण प्रवास योजना चला रही है और इसी के तहत वो कोशिश कर रही है कि इन तमाम सीटों पर अपनी स्थिति को वो मजबूत कर सके। बीजेपी की इन्हीं कोशिशों की वजह से वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी का ताज कांग्रेस के पास ही है, जिसकी स्थापना आजादी से पहले 1885 में आज ही के दिन हुई थी। आजादी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही, जिसने आजादी के बाद देश के 76 सालों में 53 साल देश पर शासन किया। पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली, लेकिन 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें ही मिल पाईं। 1984 में राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जब उसे 414 सीटें मिली थी। लेकिन 2014 में जब कांग्रेस ने राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को आगे करके चुनाव लड़ा, तो वो न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी और सिर्फ 49 सीटें ही जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 12 करोड़ वोट मिले थे, जो कुल वोटों का करीब 19% था। आज कांग्रेस की देश में सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है। 1950 और 60 के दशक में करीब सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार होती थी। अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी कांग्रेस को बदलाव और शिखर पाने के लिए राहुल गांधी से उम्मीद है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दे पाएंगे।